आज हम आप लोगों को पादप ऊतक अथवा प्लांट टिश्यूज के अंतर्गत विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि विभाजन के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं या प्लांट टिश्यू टू टाइप होते हैं। विभाजन के आधार पर कौन कौन से? पहला है विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, और दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो आज के वीडियो में विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो विभज्योतक को अंग्रेजी में मेरिस्टेम कहा जाता है। विभज्योतक को अंग्रेजी में मेरिस्टेम कहते हैं और मेरिस्टेम को ग्रीक में मेरिस्टोज कहा जाता है। मेरिस्टोज जिसका अर्थ होता है विभाजित, इसीलिए इसको विभाजन वाला ऊतक भी कहा जाता है। अतः विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, डिवीजन की क्षमता होती है, पावर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं का समूह जो होता है ऊतक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन अथवा सेल डिवीजन की क्षमता होती है। मतलब विभज्योतक की कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। विभज्योतक नाम नेगली ने सन 1858 ईस्वी में दिया था। जो विभज्योतक नाम है, यह नाम किसने दिया अगर पूछा जाए तो नेगली ने दिया था। कब दिया? तो सन 1858 ईस्वी में दिया था। यह ऊतक पौधों के वर्धी भागों में मिलता है। वर्धी भागों में यानी विभज्योतकी ऊतक प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। जहां पर ग्रो हो रहा होता है उन ग्रोइंग रीजन्स में पाया जाता है। चलिए अब चित्र सहित विभज्योतकी ऊतक के प्रकार को समझ लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। तो पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। उपस्थित के आधार पर यानी पौधों में कहां कहां पर पाए जाते हैं, इस आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक अथवा इसे अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, और दूसरा है पार्श्व विभज्योतक जिसे अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है, और तीसरा है अंतर्वृषी विभज्योतक जिसे अंग्रेजी में इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं चित्र सहित। तो पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। यह ऊतक पौधे की जड़ तथा तने के शीर्षों पर होता है। कहाँ कहाँ पर? पौधे की जड़ और तने के शीर्ष पर होता है। मतलब ये ऊतक जड़, तने व पत्ती के जो शीर्ष होते हैं, आगे के जो सिरे होते हैं, आगे के जो भाग होते हैं, उनमें मिलता है, सिरों पर मिलता है। इसके विभाजन से जड़ और तने लंबाई में बढ़ते हैं। जब इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो विभाजन से क्या बताया? जड़ और तने लंबाई में बढ़ते हैं, यानी जड़ और तना इसी ऊतक के कारण लंबाई में बढ़ता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। शूट एपिक्स और रूट एपिक्स के रूप में पाया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं, शूट एपिक्स और रूट एपिक्स। अब दूसरा ऊतक है पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जड़ तथा तने के पार्श्वों में स्थित होता है। जड़ और तने यानी रूट और स्टेम के पार्श्व में स्थित होता है। पार्श्व में स्थित होने के कारण ही इसे पार्श्व विभज्योतक कहा जाता है। क्योंकि पार्श्व में स्थित होता है इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पार्श्व विभज्योतक हो गया या लेटरल मेरिस्टेम हो गया। पार्श्व माने बगल में या किनारे, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। ये पार्श्व में अथवा चारों ओर किनारे पर पाया जाता है। और इस पेड़ की अनुप्रस्थ काट में अगर देखा जाए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसकी अगर अनुप्रस्थ काट में इसमें देखें तो देखिए चारों तरफ किनारे किनारे पर पाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पार्श्व में पाया जाता है। पूलीय कैम्बियम और कार्क कैम्बियम इसके उदाहरण हैं। कौन कौन से? पूलीय कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। ये दोनों मिलकर कैम्बियम वलय बनाते हैं अथवा कैम्बियम रिंग का
निर्माण करते हैं। इसके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी इनकी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। यदि द्वितीयक वृद्धि पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि होती है या सेकेंडरी ग्रोथ इसी के विभाजन से होती है। इसी के कारण तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी इसी ऊतक के कारण या पार्श्व विभजोतक के कारण या लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही स्टेम और रूट की मोटाई में वृद्धि होती है। रूट एंड स्टेम इसी के कारण मोटे हो जाते हैं। फिर तीसरा है अंतर्वृषी विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये पत्तियों के आधार व तने की पर्व संधियों पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? पत्तियों के आधार भाग जो होते हैं वहां पर, और जो तने की पर्व संधियां होती हैं वहां पर पाया जाता है। यानी लीफ बेस में पाया जाता है, स्टेम नोड में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? लीफ बेस और स्टेम नोड में। इनका निर्माण शीर्षस्थ विभजोतक से ही होता है, यानी अंतर्वृषी विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम का निर्माण किससे होता है? शीर्षस्थ विभजोतक से ही होता है, या एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है, या कह लीजिए कि यह शीर्षस्थ विभजोतक का ही भाग है। पौधे की लंबाई में वृद्धि इसी ऊतक के कारण होती है। इसी ऊतक से शाखाओं का निर्माण होता है। जो शाखाएं बनती हैं इसी ऊतक के कारण बनती हैं। अब आपको बता दें विभजोतक कोशिकाओं की विशेषताएं, यानी विभजोतकी ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है विभजोतकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी मेरिस्टेम सेल्स लिविंग होती हैं। फिर दूसरी है ये कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। पतली भित्ति का मतलब है कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल पतली होती है। फिर तीसरा है इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य घना होता है, यानी जो इनका जीव द्रव्य है अथवा जो प्रोटोप्लाज्म है या जो साइटोप्लाज्म है वो सघन होता है और प्रचुर मात्रा में होता है। फिर अगला है इनमें रसधानियां अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत ही छोटी होती हैं, यानी वैक्यूल्स कम होती हैं, छोटी होती हैं या फिर होती ही नहीं है।